हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड से होती है जब हिगुरुमा अपनी डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग एक्टिवेट करता है, जिससे वहां कोर्ट रूम जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। यूजी डिसाइड करता है कि वो हिगुरुमा के डोमेन एक्सपैंड करने से पहले ही उसे हरा देगा, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, हिगुरुमा उससे कहता है कि यहाँ पर वायलेंस अलाउड नहीं है। डोमेन एक्सपेंशन स्टार्ट होते ही यूजी पर कोर्ट ट्रायल चालू हो जाता है, जहाँ सिर्फ लॉजिक और आर्ग्यूमेंट से जीता जा सकता था। हिगुरुमा का शिकिगामी कोर्ट रूम का जजमेंट होता है, जो यूजी के क्राइम को अनाउंस करता है जिस पर मुकदमा किया जाना था। यूजी पर आरोप लगते हैं कि वो अंडर एज होते हुए 16 जुलाई 2017 को माजी वेगस पाचिंको पार्लर में गया था, जो कि सेंडाई सिटी में है। यूजी अपने ऊपर लगे इस आरोप को सुनकर एम्बैरस हो जाता है, क्योंकि ये चीज सच थी। जजमेंट को डोमेन में मौजूद लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन थी। यूजी का काम था थोड़ा दिमाग लगाकर खुद को निर्दोष साबित करना। हिगुरुमा का कहना था कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो यूजी के दिए हुए बयान के अकॉर्डिंग कोर्ट रूम ट्रायल करेगा, जिसे बाद में वहां एक एनवलप में रखे एविडेंस से मैच किया जाएगा। सबूत और यूजी के बयान ही डिसाइड करेंगे कि वो गिल्टी है या नहीं। हिगुरुमा का एटीट्यूड और उसके कोर्ट में लगे बैच को देखकर यूजी समझ ही नहीं पाता कि आखिर वो डिफेंस लॉयर होने के बावजूद एक प्रोसिक्यूटर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। यानी कि उसका काम है आरोपी को निर्दोष साबित करवाने में हेल्प करना, ना कि उस पर लगे इल्जाम को प्रूफ करना। यूजी को टेंजन की कही हुई बातें याद आती है, जो उसने डोमेन के बारे में बताए थे कि आखिर सॉर्सरर्स इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। डोमेन ज्यादातर पुराने सॉर्सरर्स यूज करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सामने वाले से सिर्फ फिजिकल फाइट्स की बजाय वो थोड़े चैलेंजिंग मेंटल फाइट्स भी करें, जिससे कि किलिंग उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग हो। हिगुरुमा मॉडर्न होने के बावजूद इसका इस्तेमाल कर रहा है, जो हमेशा से लॉयर रहा है, और उसने अपनी अवेकनिंग होने के बाद अपनी लॉयर की स्किल का यूज करके इस डोमेन को क्रिएट किया, ताकि वो अपने ओपोनेंट को थोड़ा चैलेंजिंग वे से हरा सके। इसके बाद हिगुरुमा ट्रायल के रूल समझाता है, जहां यूजी को अपनी स्टेटमेंट देने का एक चांस मिलेगा। फिर हिगुरुमा एविडेंस का यूज करके यूजी की दी हुई स्टेटमेंट को डिसअप्रूव करने की कोशिश करेगा, और आखिर में दोनों चीजों को देखते हुए जजमेंट अपना फैसला सुनाएगा। यूजी सवाल करता है कि अगर वो गिल्टी साबित हो गया तो उसे क्या सजा दी जा सकती है, जिसका जवाब देने से हिगुरुमा मना कर देता है, पर उसे 3 ऑप्शंस देता है, जिनका इस्तेमाल करके वो अपना स्टेटमेंट दे सकता है। चुप रहकर, आरोप को स्वीकार कर या झूठे स्टेटमेंट्स बनाकर आरोप से इनकार करके। यूजी सोच में पड़ जाता है कि उसे अपने स्टेटमेंट में क्या कहना चाहिए, क्योंकि जो इल्जाम उस पर लगे थे वो बिल्कुल सच थे। उसने उस दिन पाचिंको पार्लर जाकर काफी गेम्स खेले थे और जीते भी थे, जो कि अंडर एज के लिए इल्लीगल है। उसे थर्ड ऑप्शन का ही यूज करते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ बोलना था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसका ये झूठ एविडेंस के ऑपोजिट ना निकल जाए। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस एनवलप में क्या एविडेंस हो सकता है। काफी सोचने के बाद वो कहता है कि वो उस दिन पाचिंको पार्लर गया था, लेकिन गेम खेलने के इंटेंशन से नहीं, बल्कि वहाँ का वॉशरूम यूज करने के लिए। यूजी के स्टेटमेंट के बाद हिगुरुमा तुरंत एविडेंस एनवलप को ओपन करता है, जिसमें यूजी की फोटो थी, जहां वो कैश एक्सचेंज करवा रहा होता है, जो इस बात को प्रूफ कर देता है कि यूजी का सिर्फ वॉशरूम यूज करने का स्टेटमेंट झूठ है। वो नाबालिग होने के बावजूद पाचिंको पार्लर गेम खेलने के मकसद से ही गया था। यूजी समझ जाता है कि वो अपने स्टेटमेंट से ट्रैप हो गया है। उसे यही चीज डिनाई कर देनी चाहिए थी कि वो माजी वेगस गया ही नहीं, क्योंकि जापान में इतने सारे कैश एक्सचेंज काउंटर है जिनका पाचिंको पार्लर से रिलेशन नहीं। पर उसने ये एक्सेप्ट कर दिया था कि वो माजी वेगस गया था, तो ये बात प्रूफ हो गई।
इसके बाद जजमेंट अपना वर्डिक्ट सुनाता है, गिल्टी, जिसकी पनिशमेंट होती है कन्फिस्केशन। अचानक ही डोमेन खत्म हो जाता है और हिगुरुमा यूजी पर अटैक कर देता है। उसका हथौड़ा यूजी के हाथ पर लगता है, जो उसे एक्सपेक्टेड से ज्यादा डैमेज देता है, क्योंकि हिगुरुमा उसके साइज को मैनिपुलेट कर सकता है। यूजी को रियलाइज होता है कि उसकी कर्स्ड एनर्जी यूज करने की एबिलिटी चली गई है। इसके पीछे का कारण था जजमेंट के द्वारा सुनाई गई कन्फिस्केशन की सजा, जिससे उसकी पावर टेम्परेरली उससे छीन ली गई है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब हिरोमी हिगुरुमा स्टूडेंट हुआ करता था। उसने दिन रात मेहनत करके लॉ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करके उसमें एडमिशन ले लिया था। ये चीज बाकी स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन हिगुरुमा की इंटेलिजेंस और नॉलेज के सामने ये महज एक सिंपल टास्क था। इससे ये पता चलता है कि हिगुरुमा अपने गोल के लिए कितना डेडिकेटेड था, जिसने हार्ड वर्क करके आगे अपना खुद का लॉ ऑफिस भी एस्टैब्लिश कर लिया था। दोबारा प्रेजेंट टाइम में पावरलेस होने के बावजूद भी यूजी गिव अप नहीं करता और सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से फाइट को कंटिन्यू रखता है। हिगुरुमा को भी हैरानी होती है कि बिना कर्स्ड एनर्जी के भी यूजी इतना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दोनों के बीच की फाइट इंटेंस हो जाती है। हिगुरुमा लगातार हथौड़े के शेप और साइज को चेंज करके यूजी पर अंधाधुंध अटैक्स करता है, जिनसे यूजी काफी मुश्किल से बच पाता है। सिर्फ 12 दिन में हिगुरुमा एक पावरफुल सॉर्सरर बन चुका है, जो ग्रेड 1 लेवल के आसपास है। यूजी प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि अब उसकी पावर जवाब देने लगी थी। तभी वो एक स्मार्ट मूव करता है। वो हिगुरुमा को रिट्रायल के लिए चैलेंज करता है। तुरंत दोनों वापस डोमेन के अंदर चले जाते हैं, जहां वायलेंस अलाउड नहीं होती, और यूजी थोड़ी देर के लिए सेफ हो जाता है। इस बार जजमेंट यूजी पर शिबुया इंसिडेंट के मास मर्डर का इल्जाम लगाता है। यूजी तुरंत समझ जाता है कि ये सुकुना के एक्शंस की बात हो रही है, पर फिर भी वो बिना सोचे समझे अपने आप को गिल्टी मान लेता है। जजमेंट यूजी को डेथ पेनल्टी और कॉन्फिस्केशन दोनों की सजा सुनाता है, जिसके बाद हिगुरुमा का हथौड़ा एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो किसी को लगते ही उसकी जान ले सकता है। हिगुरुमा को पास्ट की एक मेमोरी हिट करती है, जब कोर्ट के जज ने उससे पूछा था कि क्या फ्यूचर में वो जज बनने की इच्छा रखता है। हिगुरुमा ने पोलाइटली जवाब दिया था कि वो लॉयर इसलिए बना था ताकि कमजोर इंसानों की मदद कर सके। वो जज बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखता, क्योंकि वो नहीं चाहता जज बन के कल को वो किसी बेगुनाह को सजा सुनाए। दोनों के बीच की फाइट दोबारा स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार यूजी अपनी स्ट्रैटेजी यूज करता है। वो चेयर्स और अपनी जैकेट थ्रो करके डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और क्लोज फाइट में आता है। हिगुरुमा यूजी के स्टेटमेंट से सोच में डूब जाता है, क्योंकि वो जानता था कि यूजी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं था, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यूजी ने अपने मुंह से इसे एक्सेप्ट कर लिया था। फिर भी हिगुरुमा के अंदर जस्टिस के विचार आ रहे थे, जो वो निर्दोष को दिलाने का काम करता था। उसको अंदर से गिल्ट भी सता रहा था कि अब वो जिसे मारने वाला है वो एक निर्दोष है, जो कि उसके उसूलों के खिलाफ है। हिगुरुमा जब अपना फाइनल स्ट्राइक देने जाता है, यूजी का पंच उससे लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। इस मोमेंट पर हिगुरुमा रिवील करता है कि यूजी ने ऐसा क्राइम कन्फेस किया जो उसने किया ही नहीं। उसे पता है कि सुकुना ने उसकी बॉडी को टेक ओवर करके शिबुया इंसिडेंट में उससे क्राइम करवाया था, तो उसका ये कन्फेशन रिफ्यूज किया जाता है और वो इनोसेंट साबित होता है। अब हिगुरुमा का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। वो समझ जाता है कि यूजी सच में वीक लोगों के लिए लड़ रहा है। वो डिसाइड करता है कि वो यूजी की हेल्प करेगा और अपने पॉइंट्स उसे यूज करने देगा। दोनों बैठकर बात करते हैं और हिगुरुमा रूल ऐड करता है, जिससे प्लेयर्स एक दूसरे को पॉइंट्स ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर वो एक पॉइंट यूजी को दे देता है ताकि कर्स टेक्निक रिमूवल से वो बच सके। यूजी हिगुरुमा से पूछता है कि आखिर उसका आगे का प्लान क्या है। अगर वो फ्री है तो वो यूजी की मदद कर सकता है, लेकिन हिगुरुमा के अंदर गिल्ट अभी भी होता है। वो कहता है कि उसने पहले एक जज और प्रोसिक्यूटर को मार दिया था,
इसीलिए वो फ्यूचर में खुद को सरेंडर करेगा और अगर वो यूजी के साथ रहा तो उसके अंदर का गिल्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये कहते हुए वो यूजी को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। उसके इस जवाब से यूजी अपना गोल अचीव करने के बाद भी हैवी फीलिंग के साथ वहीं पॉज हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के जुजुत्सु काइसन के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।